हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 20/12/2025 में जो कि आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 का पेपर हुआ था। एक ही शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, जिन भी स्टूडेंट को आने वाला टाइम में किसी भी एग्जाम हो, जैसे आपका रेलवे एलपी का है, टेक्नीशियन का है, जेई का है, किसी भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अब देखिए बच्चे, ये आपका कौन सा स्मृति प्रकार गैर अस्थिर है और आमतौर पर एम्बेडेड नियंत्रणों में फॉर्मवेयर भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका फ्लैक्स रूम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, ये आपका वर्ग है बच्चे। वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर। अब देखिए, इसका परिमाप 4 गुने भुजा होता है बच्चे। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपका भुजा है। भुजा स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना है बच्चे? तो 1369 है बच्चे, 1369। तो भुजा आपका कितना हो जाएगा बच्चे? तो देखिए बच्चे, तो आपका भुजा आपका 37 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, अभी हम बताएंगे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग क्या, किसी भी चीज का परिमाप वही होता है बच्चे, सारे भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर परिमाप आपका क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 37, जो कि आपका 148 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मोहम्मद कासिम नानाजी और रशीद अहमद गंगोगी को ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना की है? ये आपका देवबंद आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी एक काम को 14 दिन में, तो ए प्लस बी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चे। बी अकेला उसी काम का एक तिहाई कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए, 14 42 का एलसीएम अब 42 आएगा बच्चे। तो यहाँ पर चौथिया 42, तो इसका इफिशियंसी 3 हुआ बच्चे, और इसका इफिशियंसी 1 हुआ बच्चे। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपका, ए प्लस बी का वैल्यू आपका 3 है बच्चे। ए का वैल्यू 1 है बच्चे, तो बी इज इक्वल टू 3 है बच्चे। तो बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, बोला क्या गया है बच्चे, बी अकेला उसी काम को, तो काम कितना बच्चे? तो 42 है बच्चे। और बी कितना कर रहा है? 2 बच्चे। लेकिन एक तिहाई काम, तो 1/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे। तो यहाँ पर 6 7 का 42 यानी कि 7 दिन आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए, एक घर की छत पर एक खंभा खड़ा है। घर की ऊंचाई 25 मीटर है। अब देखिए बच्चे, ये आपका घर है बच्चे। पहले क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते, उसके बाद में हम सॉल्यूशन अच्छे से आप लोग को बता देंगे। अब देखिए बच्चे, बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और बिंदु P से खंबे के शिखर कोण 60 डिग्री है। तो बिंदु P भूतल पर स्थित है, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, एक घर की छत पर एक खंबा खड़ा है। तो ये खंबा है बच्चे, घर की ऊंचाई 25 मीटर, इसकी ऊंचाई 25 मीटर। आगे बढ़िए बच्चे, बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ का उन्नयन कोण आपका कितना है? तो 45 डिग्री है बच्चे। ठीक है, और बिंदु P से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से आपका 60 डिग्री है बच्चे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। तो बिंदु P भूतल पर स्थित खंबे की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि इसका हाइट निकालना है बच्चे। अब देखिए, आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है कि tan 45 रहता ना, तो ये 1/1 होता है बच्चे। ठीक है, अगर आपका tan 60 रहता है ना बच्चे, तो tan 60 का वैल्यू आपका कितना होता है बच्चे? तो √3 होता है बच्चे। तो देखिए बच्चे, tan 60 का वैल्यू आपका √3/1 होता है बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चे। तो ये पूरा वैल्यू आपका √3 है। ठीक है, देखिए ये पूरा वैल्यू आपका √3 है। ठीक है, तो एच का हाइट निकालना है ना, तो √3 में से 1 आपका घट जाएगा, तो एच बराबर आपका हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, और एक का वैल्यू आपका 25 है बच्चे, तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि एच बराबर आपका कितना आ जाएगा? 25 इंटू √3 - 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में
एक्सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है बच्चे। और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। भारत में न्यायाधीकरण की स्थापना को सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किए गए थे? ये आप क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, आपका 1764 होता ना, जो कि 42 का अंडर रूट होता, तो यहाँ पर 42 होगा। अब देखिए बटा ये 2025 होता है ना बच्ची, वो आपका कितना का होता है? तो आपका 45 का होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए 625 आपका 25 का होता है और 441 21 का होता है। अब देखिए ई माइनस, अब देखिए आपका सेट आउट इंडिसेस में मैंने बहुत बार आप लोग को बताया बच्चे, अगर m के पावर माइनस ए रहता ना, तो डायरेक्ट 1 के पावर m के पावर a हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का 42, 7 21, 9 पच्चे 45, पच्चे 25। अब देखिए 3 दूनी 6। अब देखिए 10/9 इज इक्वल टू 16/9। अब देखिए बच्चे, यहाँ 10 है, यहाँ पर -16, तो इसको घटाएगा तो -6/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था बच्चे, सिर्फ आपको स्क्वायर रूट याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक ओआईसी को पंजीकरण रद्द किया जा सकता है यदि प्रवासी भारतीय नागरिकता अधिनियम या किसी किसी अधिसूचना कानून का उल्लंघन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, और एनटीपीसी में डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। देखिए क्या होता था ना, पहले रेलवे में डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। पहले आपका अच्छा क्वेश्चन जो कि आपका मतलब कि लेवल का नहीं आता था, आसान लेवल का आता था। लेकिन इस बार जो कि सीबीटी 2 का पेपर हुआ, उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को आप बना लीजिए। तो इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है, या फिर आप मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, या फिर रीजनिंग में आप डायरेक्शन पढ़ लीजिए, या फिर सॉरी ओरिजिन आपका 0,0 होता है। कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है। अब देखिए नितिन बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है बच्चे। तो यहां से ड्राइव करना शुरू किया और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे बढ़िए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 59 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए बच्चे, एक चीज को हमेशा फोकस कीजिएगा, जब आप दक्षिण की ओर बढ़िएगा ना, तो आपका जो राइट हैंड रहेगा वो लेफ्ट की ओर कन्वर्ट होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा वो राइट की ओर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप दक्षिण की ओर अति कर रहे हैं, तो फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं कर रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा। और कितना चलेगा बच्चे? तो 59 किलोमीटर चलेगा। तो 59 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 49 किलोमीटर ड्राइव करता है बच्चे। इसके बाद तो 13 से बड़ा बनाइएगा, क्योंकि 13 से बड़ा 49 किलोमीटर होता है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है ना कि वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर बच्चे? तो 21 किलोमीटर। तो यहाँ चलाइए और 21 किलोमीटर बढ़वाइए। आगे बढ़िए, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़वाइए और 37 किलोमीटर ड्राइव करवाइए बच्चे। 37 किलोमीटर। आगे बढ़िए बच्चे, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 38 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर बच्चे? 38 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 38 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है बच्चे। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है बच्चे और 23 किलोमीटर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे, और बिंदु जेड पर रुक जाता है। एक सेकंड बच्चे, इस डायरेक्शन को मैं फिर से बना लेता हूँ, क्योंकि घोच पिच हो गया। मैं अच्छे से आप लोग को डिराइव कर देता हूँ। एक सेकंड आप रुकिए। अब देखिए बच्चे, अब फिर से स्टार्ट में करता हूँ बच्चे, क्योंकि स्पेस कम होता है ना, तो घोच-पोच होने का डर रहता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, नितिन बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है। तो यहाँ से मानिए, ठीक है? देखिए बच्चे, अच्छे से मैं बता दूंगा।
क्वेश्चन को। और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर, आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 49 किलोमीटर बच्चे, तो बाएं नीचे आ जाएगा और 49 किलोमीटर, आगे बढ़िए। वह फिर बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर, इसके बाएं मुड़िएगा ना और 21 किलोमीटर, तो 59 से कम बनाइएगा। वह फिर बाएं मुड़ता है और 37 किलोमीटर, इसके बाद बाएं मुड़ाइए और 37 किलोमीटर चलवा दीजिए, आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर, यहां से दाएं मुड़ता है बच्चे और 38 किलोमीटर, तो 21 और 38 59 आ जाता है, तो यहां पर समीप चलेगा बच्चे, आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ 38 किलोमीटर ना बच्चे, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर, तो यहाँ नीचे आएगा बच्चे, 37 से थोड़ा छोटा बनाएगा बच्चे, इस पर एकदम फोकस कीजिएगा। बिंदु जेड पर रुक जाता है, ठीक है, बिंदु जेड पर रुक जाता है। बिंदु पाई पर पापा वापस पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इधर में आपका उत्तर है, तो आपका दक्षिण वाला खत्म हो जाएगा बच्चे, और कितना दूरी होगा बच्चे? तो यहाँ पर आपका देखिए बच्चे, आपका 48 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 99 को 3 व्यक्ति ए बी सी के बीच विभाजित करें, यदि ए और सी का हिस्सा 4:18 है। अब देखिए बच्चे, ए और सी का हिस्सा 4:18 है, तो इसको काटिएगा तो 2:9 आ जाएगा बच्चे, अनुपात में। और बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 50% है, तो ए और सी के कुल हिस्से का, तो ए और सी के कुल हिस्से 11 है बच्चे, इसका 50% आपका कौन है बच्चे? तो देखिए बच्चे, आप ए और सी के कुल हिस्से का 50% है, तो बी का आपका कितना हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे, इसमें क्या बोला गया है ना बच्चे, देखिए एक सेकंड बच्चे। अब देखिए, यहाँ काटने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा बच्चे, तो पूरा चीज को आप लिखिए। देखिए काटिएगा ना तो पॉइंट में चल जाएगा, तो 4:18 कीजिए बच्चे। अब देखिए बी का हिस्सा, ठीक है, ए और सी के हिस्सा का 50% है। अगर ए प्लस सी आपका 22 है बच्चे, तो बी आपका 11 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया बच्चे? 18 4 22 11 33, ठीक है। तो 33 यूनिट बराबर आपका 9900 है बच्चे, तो 1 यूनिट बराबर आपका 300 बच्चे। तो किसका पूछा? तो बी का, तो 11 यूनिट बराबर, तो 11 गुने 300 कर दीजिए, जो कि 3300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 36 से 51, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। भारत में चुनाव संचालन के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की निगरानी करने और अंतिम चुनाव परिणाम को अधिकारित घोषित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी होता है? ये आपका निर्वाचन अधिकारी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सेट और इंडेसिस का क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 3 के पावर 5, और यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर भी माइनस 3 के पावर 5 हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस कट गया तो हो गया यहाँ पर 0 बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, इसमें आइए बच्चे। अब देखिए 27 लिखिएगा ना बच्चे, जो कि 3 के पावर 3 हो जाएगा बच्चे, इसको से 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 के पावर 36, और प्लस 3 के पावर 26, और बटा में बच्चे अंडर रूट ही है बच्चे, 3 के पावर 3 कीजिएगा ना तो होती है 18, और प्लस 3 के पावर 2 कीजिएगा तो 14 28, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या आप कॉमन ले सकते हैं बच्चे? तो यहां पर देखिए बच्चे, आप देखिए 3 के पावर कितना कॉमन ले सकते हैं बच्चे? तो यहां से तो आप देखिए, अब देखिए बच्चे, ऊपर में हम 3 के पावर 26 कॉमन ले सकते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चे, ठीक है बच्चे। तो यहां पर 3 के पावर 26 लीजिएगा ना तो 3 के पावर 10 बच जाएगा, और प्लस में 3 के पावर 0 बचेगा बच्चे, ठीक है, बटा में। नीचे आप 3 के पावर कितना 18 ले सकते हैं बच्चे, तो यहाँ 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 10 बचेगा बच्चे, अंडर रूट में बच्चे, ये दोनों कट जाएगा बच्चे, खाली बचा आपका 3 के पावर 26 बटा 3 के पावर 18। जब जब डिवाइड में होता है तो ऊपर घटता है बच्चे, तो आपका
26 माइनस 18 तो कितना बच गया बच्चे? तो 3 के पावर 6 बच गया बच्चे। और 3 के पावर 6 कितना होता है बच्चे? बच्चे तो आपका 81 आता है बच्चे। 8 हो गए ना बच्चे। 3 3 होते 27 81। अब देखिए बच्चे 3 के पावर 8 हो गया। अभी एक सेकंड बच्चे देखिए, अंडर रूट में है ना बच्चे। देखिए बच्चे ये सारा चीज अंडर रूट में है बच्चे। 3 के पावर 8 भी अंडर रूट में है, तो बाहर निकलेगा तो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 81, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में अंडर अंडर रूट अच्छे से लेकर चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। यहाँ पर देखिए 4 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो आपका 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 9, तो यहाँ पर 3 बाहर निकलेगा बच्चे। तो 97 3 100, तो यहाँ पर 10 बाहर निकलेगा बच्चे। तो 25 और 10 सॉरी 15 10 25, तो यहाँ से 5 बाहर निकलेगा बच्चे। तो 31 5 36, तो यहाँ पर 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अल्फा बीटा का रेशियो 15:22 है बच्चे। तो बीटा गामा का रेशियो 12:13 बच्चे। तो अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 15 छक्का का 90, तो 6। अब 22 छक्का 132 होता बच्चे, लेकिन 143 है बच्चे, तो ये तो होगा नहीं बच्चे। 15 तिया 45, अब 22 तिया 66, ये भी हो सकता है बच्चे। 15 छक्का 90, अब 22 छक्का 132 होता बच्चे, ये भी नहीं होगा बच्चे। 15 छक्का 90 22 छक्का 132, ये भी हो सकता है बच्चे। अब देखिए अब बीटा गामा से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो 12 में तो 66 आता ही नहीं बच्चे, ये तो होगा नहीं बच्चे। अब देखिए 12 गुने 11 कीजिएगा तो 132 आ जाएगा बच्चे, और 13 गुने 11 कीजिएगा तो 143, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए करंट अफेयर है बच्चे, जितना भी करंट अफेयर है बच्चे सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे, क्योंकि आने वाले रेलवे का फरवरी में जो कि आप लोग का एलपी का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, फिर कुछ शिफ्ट ग्रुप डी का भी होने वाला है बच्चे। सारा प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं बच्चे। अब देखिए भारतीय संविधान द्वारा स्थापित कौन सा संगठन मार्च 2025 तक की भारत के आंतरिक गतिविधियों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियामक और प्रचार निकाय के रूप में कार्य करता है? ये आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता? ये आपका मुंबई इंडियन है बच्चे। अब देखिए बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे, पहला संस्करण भी बहुत पूछा जाता है, ये भी एमआई ने जीता था बच्चे। सेकंड संस्करण आपको आरसीबी ने मतलब कि जीता है बच्चे, और थर्ड पुनः एमआई ने मतलब कि जीता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। 5 लड़कियां 5 झाड़ियां इतना जिनके प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, कौन सी झाड़ी सबसे लंबी है? तो यहां पर देखिए ए से छोटी है लेकिन एम से लंबी है, सी से लंबी है लेकिन जी से छोटी है। अब देखिए लंबी छोटी वाला है बच्चे, कितने लोग हैं बच्चे? तो 5 लोग हैं, तो 5 से एक कम 4 को साइन बना लेंगे बच्चे, तो 1 2 3 1 4। अब देखिए बच्चे क्या बोला गया बच्चे, ए से छोटी है लेकिन एन से लंबी है, ए से छोटी है एम लेकिन एन से लंबी है बच्चे, एन से लंबी है बच्चे। सी से लंबी है, सी से लंबी आपका एन है बच्चे, ठीक है, लेकिन जी से छोटी है, जी से छोटी है बच्चे, तो जी यहां हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे बच्चे क्या बोला गया, कथन एक दो दोनों एक साथ उत्तर देने पर्याप्त नहीं है। हाँ एकदम गलत है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा बच्चे। इसमें देखिए बच्चे क्या होता है ना कुछ रिलेट करना चाहिए तब जाकर के आपका सही होगा बच्चे, लेकिन इसमें तो रिलेट ही नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को निम्नलिखित कौन सा दिन मनाया जाता है? ये आपका आपका परिवार दिवस, ग्लोबल फार्मिंग डे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बच्चे, इसको सरल करना बच्चे। जबकि आपको सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे जल्दी बन जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर 5x² और 14x², ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पर 5x² और 14x², इंग्लिश वाला में क्वेश्चन सही है बच्चे, हिंदी वाला में थोड़ा गलत इन लोगों ने प्रिंट किया है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 7x² अब 5x², तो 7 5 12x², यहाँ पर x 2 नहीं है, x² मान के चलिएगा बच्चे। अब देखिए माइनस वाला तो एलिमिनेट हो गया बच्चे, अभी ये दोनों ऑप्शन बचा, तो 5x चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है बच्चे, और डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म को चेक करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए -14 + 15, तो प्लस 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर आता है? तो ऐसे कितने व्यंजन है? तो यहाँ पर लिखे व्यंजन, ठीक है,
जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर आता है, इसके बाद भी एक स्वर आता है बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, स्वर आपका कौन कौन होते हैं बच्चे, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 गो स्वर होते हैं बच्चे। इसके अलावा सारा व्यंजन होता है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आपका स्वर होना चाहिए। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर दोनों साइड स्वर तो नहीं है बच्चे, यहाँ भी नहीं है बच्चे। देखिए बच्चे, आई स्वर है और यू स्वर है बच्चे। जे एक यहाँ पर मिला बच्चे। अब देखिए खोज ले जाइए बच्चे, एक आई ओ है बच्चे, एक यहाँ पर मिला, तो 2 मिला बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए बच्चे, 15 10 कैल्शियम 30 होता है बच्चे। तो यहाँ पर इफिशियंसी 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 चलेगा बच्चे। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ बच्चे, और बी का वैल्यू आपका 2 है बच्चे। तो ए का वैल्यू आपका 1 चलेगा बच्चे। तो ए इक्वल टू 1 चलेगा बच्चे। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क आपका कितना बच्चे, तो 30 है बच्चे। और एक काम कितना कर रहा है बच्चे, तो 1 कर रहा है बच्चे। तो यानी कि 30/1, तो यानी कि 30 दिन आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका 57 है बच्चे, 58 है बच्चे, 62 है बच्चे, और यहाँ 71 है बच्चे, 87 है बच्चे, और 112 है बच्चे। जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिखे बच्चे, 90% क्वेश्चन आपको डिफरेंट से ही बन जाएगा बच्चे। क्योंकि होता है क्या है ना, कि कुछ कुछ जैसे आपका आभास संख्या हो गया, ये सब क्वेश्चन डिफरेंट वाला से नहीं बन पाते बच्चे। बाकी बहुत सारे जो कि पैटर्न मिलता है ना, डिफरेंट से ही बनाए गए बच्चे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंट से ही बनाने की कोशिश करें, अगर कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर +1 है बच्चे, यहाँ पर +4 है बच्चे, यहाँ पर आपका +9 है बच्चे, और यहाँ पर आपका 16 है बच्चे, यहाँ पर आपका 25 है बच्चे। अब आपको दिख रहा होगा कि सारे स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो 1 का स्क्वायर है बच्चे, 2 का स्क्वायर है बच्चे, 3 का स्क्वायर है बच्चे, 4 का स्क्वायर है बच्चे, 5 का स्क्वायर है बच्चे, तो अगला 6 का स्क्वायर जो कि 36 हो जाएगा बच्चे। 6 2 8 हो गया बच्चे, 11 3 14 हो जाएगा बच्चे, 148, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ये आपका राष्ट्रकूट वंश बच्चे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा थे बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। विजय हरारे ट्रॉफी 2025 2024-25 की विजेता टीम कौन सी। अब देखिए बच्चे, खेल कूद से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते, किसी भी एग्जाम में आप मतलब कि बैठ जाइए तो क्वेश्चन पूछे जाते बच्चे। तो खेल कूद पर थोड़ा अच्छे से आप लोग को फोकस करना है। अब देखिए बच्चे, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है। तो आपका कर्नाटक है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, अतुल की मासिक आय 16,000 है, वह किराए पर 5500 रुपया और बिल पर 2500 रुपया खर्च करता है। तो खर्च कितना कर रहा है बच्ची, तो 8000 रुपया, सॉरी हाँ, देखिए 5500 रुपया खर्च कर रहा है बच्ची, और 2500 रुपया बच्चे। तो कितना खर्च कर रहा है, 0 0 55 10 और 5 2 7 1 8, 8000 रुपया खर्च कर रहा है बच्चे। तो सेविंग कितना, 16,000 रुपया कोई अगर कमा रहा है बच्चे, 8000 रुपया खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है बच्चे, तो 8000। अब देखिए बच्चे, करता क्या है ना बंदा, और शेष राशि हर महीने बचाता। सेविंग 8000, यदि एक महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए अपनी पूरी मासिक वेतन खर्च कर देता है। देखिए बच्चे, क्या करता ना कि वो लड़का हमेशा बचाता बच्चे, लेकिन जिस मंथ उसका बर्थडे रहता ना, उस सारा खर्चा कर देता बच्चे। यानी कि 8000 सेविंग है, वो भी खर्चा कर देता बच्चे। तो किसी भी बंदे का बर्थडे तो एक ही बार आएगा साल में, तो 11 मंथ तो वो सेविंग कर रहा है ना बच्ची। तो इसको 11 से सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कि आपका 88,000 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्ची, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा गया है आपका अंडर ग्रेजुएट में, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। मतलब लगभग 20 जबकि 57 शिफ्ट में हुआ है ना, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन दिखने को मतलब कि मिला है बच्चे। तो आप लोग सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन पहले एसएससी में पूछा जाता, तो वहां से रेलवे ने कॉपी किया है बच्चे। अब देखिए, होता क्या है ना कि अच्छे क्वेश्चन होते, कोई एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उसे कॉपी किया जाता है बच्चे। अब रीजनिंग का ही है, तो बहुत सारा रेलवे ने जो कि बैंक में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते बच्चे, चाहे आपका मतलब कि पजल वाला हो, या फिर डायरेक्शन वाला हो, या फिर सिलॉग्स वाला हो, ये सब क्वेश्चन बैंक में अच्छे लेवल को पूछे जाते बच्चे। उसका जो लोअर लेवल रहता है ना, उसका वो आपका रेलवे कॉपी करता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे।
और क्वेश्चन कॉपी करना भी चाहिए बच्चे। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा को घोषित किए जाने के प्रभाव को निरूपित करता है? ये आपका रोजगार के अवसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, पूर्णांक 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए और ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक बी के अंक से ए के अंक कितना बचे? तो 54 है बच्चे। और सॉरी, ए का अंक तो किसके अंक से बच्चे? तो बी के। तो बी ने कितना प्राप्त किया है बच्चे? तो बी ने आपका 75 प्राप्त किया है। ए ने कितना? तो 45 है बच्चे। बी के अंक से बोला ना बच्चे, और गुने 100 कर दीजिए बच्चे। तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्या करना है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है बच्चे। आप लोग को दिमाग हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ही लगाना है। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन करेगा तो इसमें मिनिमम 20 से 25 सेकंड वो अपना खराब कर देगा बच्चे। उसमें एक क्वेश्चन आप डील कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 45 से तो ज्यादा है बच्चे, तो 72%, 75% को तो काट दीजिए बच्चे। और यहाँ से बहुत ज्यादा है बच्चे, तो 101% तो कभी होगा नहीं बच्चे। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एकदम एकदम डायरेक्ट कीजिए बच्चे। आपका टाइमिंग बचाना है ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, टाइमिंग बचा करके अच्छे क्वेश्चन में आपको इलिमिनेट करना है। अब बोलेगा कि सर हमको लिखने में कंफ्यूजन होता है। अब आप लोग को अच्छे से मैं बता देता हूँ। अब क्या बोला गया, ए के अंक बी के अंकों का, बी के अंकों का कितना परसेंट है? तो बी कितना लाया था बच्चे? 75। तो 75 का कितना परसेंट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, और रेलवे का बहुत फेवरेट है बच्चे। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी एल आई, तो टी 20 में आता है, 23 में डब्ल्यू आता है, एस 19 में आता है, पी आपका 16 में आता है बच्चे, आई 9 में आता है, के 11, एल 12 में आता है, पी 16 में आता है, और एम आपका 13 में आता है। तो यहाँ पर आपका -7 है बच्चे, -7 है बच्चे, -7 है बच्चे, -7 है बच्चे। तो सेम रिलेशन इसमें भी है बच्चे, इसमें भी सबके में -7 किया है बच्चे। तो पी से -7 कीजिएगा, आई आ जाएगा, ए से -7 कीजिएगा, एल आ जाएगा, ओ से -7 कीजिएगा, एच आ जाएगा, एल से -7 कीजिएगा, ई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक अदालतों का उल्लेख किस प्रकार के समाधान को बढ़ावा देकर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना है? ये आपका सौहार्दपूर्ण सुलह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, कुछ बल्ब लाइट है, सभी बल्ब बल्ब चुंबक है। अब देखिए बच्चे, कुछ बल्ब को बी से इंडिकेट कीजिए, लाइट को एल से बचे, बल्ब को बी से बचे, चुंबक को सी से बचे। तो कुछ बल्ब आपका लाइट है बच्चे, ठीक है। अब सभी बल्ब आपका चुंबक है बच्चे। अब देखिए निष्कर्ष में कम से कम कुछ कुछ चुंबक लाइट है, कुछ चुंबक लाइट है, एकदम सही है बच्चे। कुछ चुंबक बल्ब है बच्चे, कुछ चुंबक बल्ब, एकदम सही है बच्चे। दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, आई एम पुस्तक के संकलनकर्ता कौन थे, जिसका विमोचन फरवरी 2025 में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया? ये आपका गोपीचंद्र पी हिंदुआ, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बच्चे, क्योंकि मतलब उन्होंने मतलब कि आपका त्याग पत्र दिया है ना, इसलिए क्वेश्चन रिपीट किया है बच्चे। एक्चुअली होता है ना कि मार्केट में जो खबर ज्यादा मतलब कि उठता है बच्चे, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे कि बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में भी लिमिटेड चीज है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैं टेकल करता हूँ, तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है बच्चे, लिमिटेड है, और लिमिटेड क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या किया गया है, ई एफ एच ई है, इसका आई जे एल आई है। अब ई कितने पर आता है बच्चे? ई 5 पर आता है। एफ कितना पर आता है? एफ 6 पर आता है बच्चे, एच 8 पर आता है बच्चे, ई आपका 5 पर आता है बच्चे, आई 9 पर आता है, जे आपका जे 10 पर आता है, के सॉरी एल आपका कितने पर आता है बच्चे? 12 पर आता है बच्चे, आई 9 पर आता है। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर देखिए बच्चे +4 हो रहा है बच्चे, +4 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +4 हो रहा है बच्चे, +4 हो रहा है बच्चे। तो सेम रिलेशन इसमें भी है, +4 हो रहा है बच्चे, तो पी से +4 कीजिएगा, टी चलाएगा, क्यू से +4 कीजिएगा, यू चलेगा, एस से +4 कीजिएगा, डब्ल्यू चलेगा, पी से +4 कीजिएगा, टी चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, खाद्य उत्पादकों को मानव उपभोक्ता के लिए असुरक्षित बनाने हेतु उपयोग किए जाने वाले पादपों को अब मिश्रण के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, मार्च 1930 में दांडी मात्रा का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? ये आपका महात्मा गांधी ने किया था बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यूनाइटेड नेशनल ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम
क्राइम और संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन 2025 में जारी आंकड़े के अनुसार 2024 में दुनिया भर में एक महिला या लड़की अपने अंतरिंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या का शिकार होती है। तो हर 10 मिनट में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है बच्चे। कितना मतलब कि गलत चीज है, आप फोकस कीजिए बच्चे। मतलब 10 मिनट पर एक लड़की की हत्या हो रही है बच्चे। इसे रोकना चाहिए बच्चे और सरकार को अच्छे कदम उठाना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं। अब देखिए बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट है। लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीटी हो मेंस हो किसी भी क्वेश्चन हो बच्चे दम पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे कितनी कितनी सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या होना चाहिए और ठीक बाद भी एक विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या। अब देखिए बच्चे सम संख्या विषम संख्या के बारे में आप लोग को मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ बच्चे। अब देखिए बच्चे सम संख्या उसे कहते हैं बच्चे जिसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए उसे सम संख्या कहते हैं बच्चे। और विषम संख्या बच्ची जिसका इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 चलेगा ना बच्ची, उसे विषम संख्या कहते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे सम से पहले भी विषम और सम के बाद भी विषम होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ पर सम है बच्चे, नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर विषम है बच्चे, नहीं होगा बच्चे। दोनों तरफ विषम होना चाहिए बच्चे। यहाँ पर भी विषम विषम है बच्चे और बीच में सम है बच्चे। तो एक तो आपका यहाँ पर हो गया बच्चे। और इस टाइप के क्वेश्चन गलती होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है बच्चे, इसलिए आप एग्जाम में आराम से बनाइएगा बच्चे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना, आसान होते हैं बच्चे। और ये सब क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट होने का चांसेस कम हो जाएगा। चलिए आगे बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका देखिए बच्चे और क्या है बच्चे, देखिए मिस्टेक किसी से भी हो सकता है बच्चे, ऐसा नहीं होता बच्चे। यहाँ पर देखिए और कहाँ है बच्चे, हाँ एक यहाँ पर है बच्चे, ठीक है। और देखिए बच्चे 2 गो तो खोज दिए, हाँ एक यहाँ पर है बच्चे, 3 गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। बहुत आराम से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। हम तो बोलते हैं ना बच्चे कि लगभग 2 से 3 बार ही बनाइएगा बच्चे जब ऑप्शन आप टिक कीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन गलत करने लायक होता है ही नहीं है बच्चे। चलिए शुद्ध खादी से तिरंगा झंडा बनवाने के कानूनी रूप में अनुमानित प्राप्त एकमात्र यूनिट कर्नाटका खादी और गुणमंत्री संयुक्त कहाँ स्थित है? ये आपका बंगेरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की इंगित करता है? ये आपका तापमान में परिवर्तन बच्चे, तापमान में परिवर्तन। ये क्वेश्चन एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन को कल मैंने डिस्कशन करवाए बच्चे। रेलवे में क्वेश्चन रिपीट ही होते बच्चे। प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लीजिए, आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। रेलवे क्या किसी भी एग्जाम में बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से, क्वेश्चन तो आपका लिमिटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला, ए का अर्थ है डिवाइड है बच्चे, तो 138। अब देखिए बी का अर्थ क्या है बच्चे, तो यहाँ पर बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 2। सी का अर्थ क्या है बच्चे, तो प्लस है बच्चे 24। ए का अर्थ डिवाइड है बच्चे, तो डिवाइड 4 हो जाएगा बच्चे। डी का अर्थ क्या है बच्चे, डी का अर्थ है माइनस बताइए 624 और 8 दूनी 16 हाथ में 1, 13 दूनी 26 27 और माइनस 2 यानी कि 274, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, +6 +6 +6, तो 24 में +6 कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। 2 ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर दीजिए बच्चे, बचा 2 ऑप्शन बचे। तो पहला वाला चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं बचे, सेकंड वाला चेक कीजिए। तो आई आपका 9 पर आता है बच्चे, के आपका 11 पर बच्चे, एम आपका 13 पर आता है बच्चे, ओ 15 पर बच्चे। तो अगला 17 पर क्या, तो क्यू आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन में आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी व्यवसाय के संबंध में प्रारंभिक वैदिक आर्य जो कि पशु पालन थे, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। भारतीय संविधान की किसी अनुसूचित पंचायतों की शक्तियां प्राधिकरण और उत्तराधित्व की सूची शामिल है? ये आपका 11वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा को बोलने वाले अधिकांश लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है? ये आपका तिब्बत बर्मन, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए बच्चे क्यू आपका 17 पर आता है बच्चे, आर आपका 18 पर आता है बच्चे, 23 आपका 23 पर आता है बच्चे, एक्स आपका 24 पर आता है बच्चे, आई आपका 9 पर आता है बच्चे, जे आपका 10 पर आता है बच्चे, ओ आपका
15 पर आता है बच्चे, पी आपका 16 पर आता है बच्चे, एम आपका 13 पर आता है बच्चे, एन आपका 14 पर आता है बच्चे, एस आपका 19 पर आता है बच्चे, भी आपका 22 पर आता है बच्चे। अब देखिए बच्चे इतना ही भी आपका डिफरेंट दिख जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर आपका क्या है बच्चे, 17 छो 23, 18 छो 23, देखिए प्लस 6 है बच्चे, प्लस 6 है बच्चे। यहाँ पर देखिए प्लस 6 है बच्चे, लेकिन यहाँ पर प्लस 8 है बच्चे। तो यह डिफरेंट है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यू आपका कितना पर आता है बच्चे, टी यू 21 पर आता है बच्चे, आर आपका 18 पर आता है बच्चे, ओ आपका 15 पर आता है बच्चे, एल आपका 12 पर आता है बच्चे। यहाँ पर -3 है, -3 है, -3 है बच्चे। 12 में -3 कीजिएगा तो आई बचेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ट्रेन 180 किलोमीटर के तीन समान दुनिया को क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तीनों दुनिया में तय के करने में कुल समय कितना हो जाएगा बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा बच्चे। तो डिस्टेंस कितना है बच्चे, तो 180 किलोमीटर है बच्चे। और स्पीड कितना है बच्चे, तो 45 है बच्चे। अगला डिस्टेंस भी 180 होगा बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया ना बच्चे, तीन समान दूरियां। तो अगला 180 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60, और अगला पुनः 180 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 बच्चे। सारा को जोड़िए, यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 3 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चे। 4 3 7 2 9, 9 आवर आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, लैंगिक समानता मानव विकास के लिए किस प्रकार की योगदान कर सकती है। तो शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है ना बच्चे, लैंगिक समानता, इसका मतलब क्या होता है ना बच्चे, कि लड़के को कोई अदर स्कूल में पढ़ाना और लड़कियों को कोई अदर स्कूल में पढ़ाना, लेकिन ये सारा सारी गलत है बच्चे। दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में 8 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित होती है। 12 मीटर गुने 9 मीटर गुने 4.4 मीटर बिमाओं वाली वाली खाली आयताकार टंकी को भरने में पाइप को कितने मिनट लगेंगे। ये क्वेश्चन एलपीसीबीटी बार में पूछा गया है बच्चे। वहां से पुनः यही क्वेश्चन रिपीट किया है बच्चे, मतलब टाइप सेम है बच्चे, सिर्फ डाटा को चेंज इन लोगों ने किया है बच्चे। तो प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट बच्चे, मेंस तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा बच्चे, जितना भी एग्जाम हो रहा है ना बच्चे, जो कि 2025 में हुआ है, 2024 में हुआ है, मेरे चैनल में सारा प्रीवियस ईयर डाला हुआ है। सारा वीडियो को एक बार आप देख डालिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा बच्चे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की ओर। अब देखिए बच्चे, 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार, पहले आप बेलन बना लीजिए बच्चे, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में जो कहा जाए ना मैथ में, यही तो मैथ का इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो कहा जाए वो कीजिएगा, आपका आंसर चल। 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा बच्चे, तो 21/2 हो जाएगा बच्चे। लेकिन ये सेंटीमीटर में बच्चे, ये सारा चीज मीटर में बचे, तो इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए बच्चे, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 200 आ जाएगा। ये आपका रेडियस आया बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, पाइप में 8 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित होती है, यानी कि डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना बच्चे, 8 टी दिया हुआ बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब बस फार्मूला लगा दीजिए, बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, 22/7, आर स्क्वायर एच, तो आर का वैल्यू 21/200 गुने 21/200, और एच तो अभी हम बताएं डिस्टेंस या एच एक ही होता है बच्चे, तो 8t हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए, इसका तो घनाभ का दिया हुआ ना बच्चे, एलबीएच मीटर में, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चे। 12 गुने 9 गुने 4.41 बटा 100 कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट हटा करके 21 गुने 21 441 होता है बच्चे। 100 से 100 इसको काट दीजिए बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आप काटिए बच्चे, 2 से ये 11 से काट दीजिए बच्चे, ठीक है बच्चे। जो कट रहा है बच्चे उसका दम काटिए बच्चे आप लोग। 4 दूनी 8, और ये क्या होगा, 6 दूनी 12 बच्चे। यहाँ से डायरेक्ट काट दीजिए 50 से बच्चे। आप देखिए बच्चे, अब क्या कीजिए ना, तो टी बराबर आपका कितना चलेगा बच्चे, जो कि 3 गुने 9 गुने 7 और गुने 100, और बटा में आपका 11। लेकिन ये सेकंड में आएगा बच्चे। बोलेगा कि सर सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि ये देखिए मीटर में है बच्चे, तो इसलिए सेकंड में आएगा। अब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है बच्चे, इसको इसको लेकिन ऑप्शन में मिनट में बच्चे, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए बच्चे, तो डिवाइड कर दीजिए बच्चे।
तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, 9 सत्ते 63, यानी कि 630/22। अब डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका पुनः काटिए बच्चे, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 315/11। इसको कीजिएगा ना बच्चे तो 28.6 मिनट आ जाएगा बच्चे, 28.6 मिनट, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एक क्वेश्चन एलपी में पहले आया था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए राधे बिंदु ए से पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो देखिए ए से 32 किलोमीटर पश्चिम की ओर बच्चे, फिर वह बाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर, यहाँ से बाएं मुड़ाइए और 30 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 49 किलोमीटर, बाएं मुड़वाइए और 49 किलोमीटर बच्चे, आगे बढ़िए। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है और 46 किलोमीटर, तो 30 से बड़ा बनाएगा 46 किलोमीटर बच्चे, ठीक है, आगे बढ़िए। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर, तो 32 और 17 49 होता है बच्चे, और बिंदु पी पर रुक जाती है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए तो इधर की ओर चलेंगे बच्चे, जो कि दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर बचे, तो 30 में से 46 घटेगा 16 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में बचे। अब देखिए मुकुंद ने बैंक में 57,000 जमा किए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित करने के लिए ये यदि 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 पहले वर्ष ब्याज दर 10% वार्षिक है और दूसरे वर्ष ब्याज दर पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ जाती, तो उसे 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना होगा। अब देखिए बच्चे पहला वर्ष आपका 57,100 रुपया है, तो इसका निकालिए आप 10%, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 10% निकालिएगा ना, तो 10/100 यानी कि 200, 100 निकालिएगा, डबल जीरो कैंसिल, तो कितना सुना, 3 सुना है ना बच्चे, तो 2 सुना, तो 57 पर आपका 2 सुना आएगा बच्चे, ठीक है। अब अगला देखिए, पुनः निकाले 5700 का 3% बढ़ जाता ना, तो 13% बच्चे, ठीक है, तो 13% निकालिएगा ना। देखिए ये ऐसे करके मैं बता देता हूँ, एक सेकंड बच्चे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना। 13%, तो डबल जीरो कैंसिल, 57 गुने 13 कीजिए बच्चे, तो 57 गुने 13, बगल में मल्टीप्लाई करके भी मैं बताता हूँ। 7 हाथ में 2, 5 2 17, 7 5 5 1, 7 7 14, 5 1 1 7, 771 बच्चे। अब अगला 3% निकालेगा बच्चे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं है ना, तो 741 का 3% निकालिएगा ना बच्चे, तो 741 गुने 3 कर दीजिए, 3 की तीनों, 4 तिया 12, हाथ में 1, सतिया 21, 1 22, और 100 से तो यानी 22.23। अब सारा को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 741 आ जाएगा और यहाँ पर 22.23 आ जाएगा, तो 0.23, 2 1 3, 4 2 6, 7 7 14 और 5 1 6। एक सेकंड बच्चे, आप देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए 4710 आएगा बच्चे, एक सेकंड बच्चे रुकिएगा, एक सेकंड बच्चे, देखिए बच्चे, अब देखिए इसका जब 13% निकालिएगा ना, तो आपका 7410 रुपया आएगा बच्चे। लेकिन अब देखिए 3% आपको निकालना है बच्चे, क्योंकि 3% आपको 5700 पर निकालना है बच्चे, तो 57 गुने 3 कीजिएगा ना बच्चे, तो इनकी 100% तो खत्म हो जाएगा, तो अब देखिए बच्चे, तो 5700 का 3% तो गया, 7 21 2, 5 15 2 17, 741, सारा का जोड़ दीजिए बच्चे, 5700, यहाँ 7410 और 741, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चे, 1 4 1 5, 7 7 14, 4 18 और 7 5 12 1 13, 13,851, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 5700 का ही 3% निकालना था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है, ये आपका धार्मिक शिक्षा का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। मंदिर स्थापत्य कला के किस विद्यालय में मंदिर के मंडप को जगमोहन कहा जाता है, ये आपका उड़ीसा उड़ीसा विद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जो
कुंतला रंग रसिया जैसी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका राजा राजा रवि वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तक दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि को देश के अधिकांश भागों में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। ये आपका जून से सितंबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण का मान आपका आपका 16 डिग्री अधिक है बच्चे। तो एक आपका थीटा है बच्चे, और एक आपका 16 प्लस थीटा है बच्चे। ये दोनों का डिफरेंट आपका कितना है बच्चे? देखिए बच्चे, एक छोटा कोण मानिए और एक बड़ा कोण मानिए, ठीक है। अब देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 6 अधिक है, तो छोटा कोण को हम थीटा मानते हैं, तो बड़ा कोण थीटा प्लस 16 डिग्री चलेगा बच्चे। अब देखिए, संपूरक कोण का योग आपका कितना होता है बच्चे? तो आपका 180 डिग्री होता है बच्चे, और पूरक का आपका 90 डिग्री होता है बच्चे। तो दोनों का योग आपका कितना 180 डिग्री होगा बच्चे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, इसको घटाइएगा ना बच्चे, तो -16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 7 में से एक गया, तो 6 हो गया, 1 हो गया। तो थीटा बराबर 82 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी को एक कमीज में 850 में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1530 में कमीज बेचने पर X% का लाभ होता है। X का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, 5% की हानि, तो कितना परसेंट वो बेच रहा है? तो 95% का वैल्यू, इसका 850 दिया हुआ है बच्चे, और उसे उसे इतना में बेचने पर X% का लाभ होता है, यानी कि X% का लाभ होता है। तो कितना में बचे? तो 1530 में बचे। इसको इसको काट दीजिए। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर देखिए बच्चे, ये कितना है? 850 है ना। देखिए, अब ये क्या चीज से कट रहा है बच्चे? तो देखिए, अब देखिए बच्चे, ये 5 से कट रहा है 49 95, 49 95, और ये आपका 17 85, ठीक है बच्चे। तो यहाँ ये कितना गुना है बच्चे? तो ये आपका कितना गुना है बच्चे? तो 17 नमा यानी 9 गुना बचे। तो 19 गुने 9 कीजिएगा ना बच्चे, तो कितना? 9 नमा 81, हाथ में 1, और 9 8 17, 171%। अब देखिए, 100 से ज्यादा है बच्चे, तो कितना ज्यादा है बच्चे? तो 71%। तो 71% का प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, करंट अफेयर है बच्चे। बच्चे, इंजी स्टेनलेस इंडिया 2025 के अनुसार मार्च 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल कुल प्राकृतिक क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है? ये आपका पवन ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। रोहित नामक पंसारी को क्रमशः 130 केजी और 150 केजी वाले दो प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि मिश्रण इतना हो जाए? तो अब देखिए बच्चे, 130 है बच्चे, और एगो 150 है बच्चे, और इसको 145.50 है बच्चे। अब मिक्सर एलिगेशन लगा दीजिए बच्चे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? तो आपका क्या हो जाएगा? 46, तो यानी कि 4.50 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15.5। अब देखिए बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर 9, यहाँ पर 31, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पूर्ण जागरण जागरण मोदी डिटेक्ट के संपादक है? डॉक्टर एस सरैया पंडित, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है, और उसी दिन 3:20 PM तक स्टेशन एन तक पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन में 9:20 AM पर निकलती है, और उसी दिन 4:20 PM पर स्टेशन एम पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है, तो 7:20 AM पर निकलती है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, और उसी दिन 3:20 PM में स्टेशन एन पहुंच जाती है बच्चे। उसी दिन आपको कितने बजे पहुंच रही है बच्चे? तो 3:20 में पहुंच रही है बच्चे, ठीक है, PM में बच्चे, और यहाँ पर AM में निकली है बच्चे उसी दिन बच्चे, ठीक है। तो कितना समय ये ली है बच्चे? तो ये आपको कितना 3 घंटा, सॉरी 5 और 3 8 घंटा ली है बच्चे। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:20 AM पर निकलती है। तो अगर अगला जो कि 9:20 AM पर निकलती है बच्चे, 9:20 AM पर निकलती है, ठीक है, निकलती है, ठीक है। और उसी दिन 4:20 PM पर, एक सेकंड बच्चे, उसी दिन 4:20
PM पर पहुंच जाती है। इधर भी आप लिख सकते हैं। देखिए 9:20 पर निकलती है, ठीक है, AM में, और उसी दिन 4:20 PM में पहुंच जाती है बच्चे। तो ये कितना घंटा ले रही है बच्चे? तो ये आपको कितना ले रही है? तो 9 3 12 और 4 7 घंटा ले रही है बच्चे। तो देखिए 8 घंटा और 7 घंटा का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? तो आपका 56 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको टाइमिंग सेम करना है। तो यहाँ पर 7:20 है, यहाँ पर आपका 9:20 है बच्चे। तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा बच्चे? तो इसका एफिशिएंसी आपका 7 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा बच्चे। तो 7 दूनी 14 घंटा और कम कर देंगे, तब ये 9:20 में वहां से खुलना स्टार्ट करेगा। अब देखिए बच्चे, और पूरा एफिशिएंसी कितना है बच्चे? तो 8 7 15 है बच्चे। बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर चलेगा बच्चे। तो यहाँ पर 42 और बटा 15। अब देखिए बच्चे एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना है, अप्रॉक्स से आपका आंसर चल आएगा। तो 15 45 यानी कि 3 घंटा से थोड़ा सा कम है बच्चे। तो 9:20 में 3 घंटा जोड़िएगा तो 12:08 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। लेकिन आप लोग कमेंट करने लगते तो पूरा मैं कैलकुलेशन करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 4 60, 4 दूनी 8 और 4 से 16 1 17, 178 आपका मिनट आ गया बच्चे। इसको घंटा में बदलिएगा ना बच्चे, तो 60 तिया 180, 3 आवर 18 मिनट है बच्चे। और 9:20 में आप जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका आंसर चलेगा बच्चे, जो कि 12:08 चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, और ये क्वेश्चन भी रेलवे ने रिपीट किया है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसे पुरुष एथलीट को 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? ये आपका मोंडो डुप्लांटिस को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक गोल मेज के परिकेंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 2 4 जो एक 7 लोग बैठे हुए हैं। तो 7 लोग को बैठा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है बच्चे। के के दाईं ओर गिनने पर के और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो के के दाईं ओर गिनने पर के और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो दाईं ओर तो 1 2 इसके बीच में 2, तो टी यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। एल के दाईं ओर गिने जाने पर एस और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एल के ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं। सॉरी हाँ, एल के ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं। एल के दाईं ओर आपका टी बैठा हुआ है बच्चे, तो एल यहां हो जाएगा बच्चे। अब एल से रिलेट किसको किसको किया है बच्चे? तो एल के दाईं और गिने जाने पर एस और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तो एस यहां हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अभी इतना तो मेरा बैठ गया बच्चे। अब आगे बढ़िए। आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। आर के ठीक दाईं ओर आपका जे बैठा हुआ, तो आर यहां हो जाएगा, जे यहां हो जाएगा, सारा बैठ गया। अब देखिए बचा कौन है? तो आई बच गया, तो आई को यहां पर आप रख दीजिए। देखिए पूछा क्या गया है, आई के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? आई के दाएं चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा जे है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो आपको झारखंड में है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए कुछ राजा ड्रिल है, तो राजा को आर से, ड्रिल को डी से, स्लैब को एस से, ड्रिल को डी से बचे। तो कुछ राजा ड्रिल है, कुछ राजा ड्रिल है, ठीक है। सभी क्लैप ड्रिल है, सभी क्लैप ड्रिल है, तो क्लैप को किस से बचे? क्लैप को एस से या एस एस से ही इंडिकेट कर देते। सभी क्लैप ड्रिल है, तो एस से बचे। अब देखिए बच्चे निष्कर्ष में कुछ राजा क्लैप है, तो कुछ राजा क्लैप है, तो नहीं बच्चे, ये तो आपका गलत है बच्चे। सभी ड्रिल क्लैप है, सभी ड्रिल क्लैप नहीं बच्चे, ये भी आपका गलत है बच्चे। अब देखिए बच्चे इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पर आपका ये था, यहां पर आपका डी था। अगर कोई अंदर से बाहर वाला सभी वाला आते हैं तो साले कैसे सही होते हैं? सभी वाला ऑल कैसे सही होते हैं? लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाला साले केस गलत होते बच्चे। इससे रिलेट करके रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा बच्चे। ये क्वेश्चन एक्चुअली बैंक में पहले पूछा जाता था, उसी से कॉपी किया है। तो दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% के व्यापक छूट देता है यदि इसे उत्पादन का अंकित मूल्य 6500 रुपए, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो अब देखिए बच्चे, 6500 रुपए का सामान है, 15% की छूट देता है, तो वो चीज आपको दे कितना में रहा है? तो 85% में, तो 85/100 कर दीजिए, तो 00 कैंसिल। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, और एग्जाम में मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है बच्चे। यहाँ पर देखिए 13 × 5 65 और 17 × 5 85, तो 5 × 5 25 होता है बच्चे। तो देखिए यहाँ पर 25 एक ही ऑप्शन में बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए +10 है, +10 +10 +10, तो 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व ट्वारनचू संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा बच्चे। अब देखिए 14-15 का रिलेशन, सॉरी 5-14 का रिलेशन 24 के साथ है बच्चे, तो 3-10 और 16 का रिलेशन क्या चीज से हाथ है? तो देखिए बच्चे, हाँ 5 दूनी 10 और 14 10 24 होता है बच्चे, 3 दूनी 4 10 16 होता है बच्चे, और इसी तरह 7 दूनी 14 18 14 32 होता है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने सम अंक है, ऐसे कितने सम अंक है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, और ठीक बाद भी एक विषम अंक आता है, विषम अंक आता है। ठीक है बच्चे, अब खोजिए बच्चे, वर्ग संख्या खोजिए, 9 है बच्चे, उसके बाद सम है, उसके बाद विषम है, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, ये आपका वर्ग है बच्चे, उसके विषम है, ये तो होगा नहीं बच्चे। इसका बाद वर्ग ये है बच्चे, उसके बाद में आपका सम आना चाहिए बच्चे, नहीं विषम है बच्चे। वर्ग आपका ये है बच्चे, उसके बाद में आपका सम है, फिर विषम बच्चे, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, और कहीं नहीं है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मरुस्थल क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है? आपका लूनी, जो कि राजस्थान में है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। ये भी आपका रिपीटर क्वेश्चन है बच्चे। किस जीन के लिए वैकल्पिक रूप के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये आपका युग्म विकल्पी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, देखिए मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन अथवा अथवा 6 महीने तक काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य समतल मैदान, उर्वरा मुद्रा और प्रचुर वर्षों के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में से एक है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में से एक आपका केरला है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बच्चे, एक्स का डब्ल्यू से क्या संबंध है? जिसे से लग रहेगा ना, उसी को नजरों से देखना है, तो डब्ल्यू आपका यहाँ पर है और एक्स आपका यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर है बच्चे। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? तो मल्टीप्लाई का मतलब आपका मतलब कि पुत्री है, तो यहाँ पर पुत्री हो जाएगी, और प्लस का मतलब पिता, तो पुत्री के पिता। ठीक है बच्चे, और डिवाइड का मतलब क्या है बच्चे? तो डिवाइड का मतलब पुत्री है बच्चे, पुत्री है बच्चे, तो आपका माता हो जाएगी, जो ऑप्शन में आपका 4 में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 से विशेष रूप से किन पड़ोसी देशों के अधिसूचित समुदाय से संबंधित प्रावधान पर लागू होता है? ये आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चे, एस का टी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर टी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है बच्चे, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है बच्चे? तो आपका मतलब कि पत्नी है बच्चे, और यहाँ पर हज का अर्थ क्या है बच्चे? तो बहन है, पत्नी की बहन आपको साली साहिबा लगेंगी। अब देखिए यहाँ पर एट द रेट का मतलब है, मतलब कि पिता है बच्चे, वो आपको ससुर साहिब लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है? तो आपका पुत्री है बच्चे, पुत्र है बच्चे, तो वो आपको साले साहिबा लगेंगे, जो कि पत्नी का भाई, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अप्रैल 2024 में विमोचित पुस्तक द लॉ एंड इन स्पिरिचुअल एडिशन द ब्रॉन्ड के लेखक कौन है? ये आपका रमन मित्तल और सीमा सिंह, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये आपका नापधारा का क्वेश्चन है, और नापधारा इतना इंपॉर्टेंट है ना कि सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। अब देखिए धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर है,
और धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में डी मान लेंगे और 115 किलोमीटर है, प्लस धारा के विपरीत दिशा में इसको भी डी मान लेंगे और 23 किलोमीटर है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में पूरा टाइमिंग आपका 25 घंटा लगता है बच्चे। तो नाप द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है कि डी का मान निकाल देते हैं, लेकिन नहीं बच्चे, एक बार आपने गया और पुनः आया तो आपका 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका 2D का वैल्यू हमको निकालना है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का ही रिपीटर क्वेश्चन है बच्चे। तो अब देखिए इसका आपको एलसीएम लेना है बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे इसका जब एलसीएम लीजिएगा ना तो 115 आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए डी आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 चलेगा बच्चे। तो 6D इज इक्वल टू आपका 25 गुने 115 चलेगा बच्चे। हमको 2D का वैल्यू निकालना है बच्चे। तो 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 यहां पर 3 को नीचे आप भेज दीजिए बच्चे। तो 2D इज इक्वल टू 25 गुने 115 बटा 3 आ जाएगा बच्चे। तो बटा में 3 जो कि 2 ऑप्शन तो आप इलिमिनेट कर दीजिए बच्चे। एग्जाम में भी जो मैं प्रोसेस बताता हूँ सेम प्रोसेस से आप लोग बनाइएगा, मतलब फास्ट बन जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए बच्चे। 8 या 24 1 25, इसी में 5 आ रहा है बच्चे। 8 या 24 2 26, यहाँ पर 6 आ रहा है बच्चे। यहाँ तो होगा ही नहीं बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 बॉक्स इतना एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। तो कितने बॉक्स है बच्चे? तो 7 बॉक्स है बच्चे। तो यहाँ पर बनाइए 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए देखिए जी के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, जी के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं। भी के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया, भी के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया, भी और यू के बीच में एक बॉक्स रखा गया, तो यू यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। एक्स और पी के ठीक ऊपर रखा गया है, पी के ठीक ऊपर आपको एक्स को रखा गया, तो पी यहाँ हो जाएगा, एक्स यहाँ हो जाएगा बच्चे। डब्ल्यू को ई के नीचे किस स्थान पर रखा गया है? ई के नीचे डब्ल्यू को रखा गया, तो ई यहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा बच्चे। सारा मेरा बढ़ गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया बच्चे, ई और एक्स के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो ई आपका यहाँ पर है बच्चे और एक्स आपका यहाँ पर है बच्चे। तो इसके बीच में कितने बॉक्स है बच्चे? तो 1 2 3 4 बॉक्स है। जो जो एक सेकंड बच्चे, ई और एक्स के बीच में कितने बॉक्स है ना बच्चे? इसका आंसर गलत है बच्चे। इसका आंसर 4 ही आएगा। रेलवे ने गलत आंसर मतलब कि दिया है बच्चे। इसका आंसर 4 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस पर आप अति भी मतलब कि लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो जी आपका 7 पर आता है, ई आपका कितना पर आता है बच्चे? ई 5 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है बच्चे, एस आपका 19 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है बच्चे, जेड आपका 26 पर आता है, एक्स आपका 24 पर आता है और डब्ल्यू आपका 23 पर आता है बच्चे, के 11 पर आता है, आई 9 पर आता है, एच 8 पर आता है बच्चे। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे? प्लस 1, यहाँ पर देखिए प्लस 2 हो रहा है बच्चे, प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 हो रहा है बच्चे, तो डिफरेंट ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व स्वास्थ्य ऊर्जा दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया है? ये आपका 26 जनवरी 2024 को बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे इसको आपको सोल्व करना बच्चे। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, हिंदी वाला में आपका इतना ही लिखा है बच्चे, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन था ना उसमें कंप्लीट लिखा है बच्चे। तो जो बच्चे को अगर हिंदी वर्जन में क्वेश्चन सोल्व किए होंगे ना तो उनका एक बोनस नंबर मतलब कि मिलेगा बच्चे। लेकिन रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उनको सही लिखना चाहिए बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग को मैं बता देता हूँ बच्चे, एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है ना बच्चे, हिंदी में देखिए 30 प्लस है, फिर इस तरह से ब्रैकेट है, इनके 30 प्लस आपको छूट गया है बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, 26 6 32 हो रहा है। 32 में से 14 घटाइएगा ना बच्चे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 गुने -9 है बच्चे। 30 प्लस 18 गुने -9 है बच्चे। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 132 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होता है ना बच्चे, मैं भी ऑब्जेक्शन मतलब कि लगा दूंगा बच्चे। चलिए आगे बच्चे। इतना उत्तर को मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हो तो कितने लोग खड़े हुए? तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6 एक 7, इधर आपका बायां होता है बच्चे, बायां।
इधर आपका दायां होता है बच्चे। ई के बाईं और केवल 3 व्यक्ति हैं, ई के बाईं और केवल 3 व्यक्ति हैं, जी के दाईं और केवल ओ बैठा हुआ है, जी के दाईं और केवल ओ बैठा हुआ है बच्चे। जी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो जी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं बच्चे। पी के बाईं और किसी स्थान पर, लेकिन डी के दाईं और किस स्थान पर बैठा हुआ है, डी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए बच्चे, जी के दाईं और केवल ओ बैठा हुआ, ठीक है बच्चे। जी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है बच्चे, यहां तक बैठा गए। पी के बाईं और किसी स्थान पर है, पी के बाईं और किसी स्थान पर बैठा हुआ, लेकिन डी के दाईं ओर है। पी के बाईं बाईं और आपका क्यू है बच्चे, लेकिन डी के दाईं ओर है, तो डी यहां हो जाएगा बच्चे, पूरा बैठ गया। डी और पी के बीच में कितने लोग हैं, तो डी और पी के बीच में अभी कितना लोग हैं बच्चे, तो डी और पी ना बच्चे, तो यहां हो जाएगा, तो आपका 3 लोग हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं हैं और 45% पुरुष हैं। यदि पुरुष की औसत आयु 95 वर्ष है और महिला की औसत आयु 85 वर्ष है, तो सभी सदस्य का औसत आयु क्या हो जाएगा। तो देखिए देखिए मेल और फीमेल का क्वेश्चन है बच्चे। ये यदि यदि पुरुष की औसत आयु 95 वर्ष है, तो मेल का 95 है बच्चे, और महिलाओं का 85 वर्ष है, महिलाओं का 85 वर्ष है बच्चे। अब एक सेकंड, सॉरी, पहले रेशियो में दिया हुआ ना बच्चे, देखिए बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, आप लोग वेट कीजिएगा थोड़ा सा, एक सेकंड बच्चे। अब देखिए, क्लब में 55% महिलाएं हैं, तो फीमेल आपका 55% है बच्चे, और पुरुष आपका 45% है। इसको काटिए बच्चे, 5 से काटिए, 9 5 45, 11 5 55। अब देखिए, यदि पुरुष को औसत 95 है, ठीक है, और महिलाओं का औसत 85 है बच्चे, तो औसत निकालने के लिए मिनिमम लेना, तो 85 से कितना ज्यादा है बच्चे, तो आपका आपका कितना 10 ज्यादा है, तो 1 में 10, तो 9 में 90 हो जाएगा बच्चे, और कितना में बचे, तो 20 में बचे, तो गया, तो 85 प्लस 4.5, जो कि आपका 89.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 7 डिब्बे एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, तो कितने डब्बे हैं बच्चे, तो 7 डब्बे हैं, तो 7 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, एच नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, एच नीचे से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर एच को रखा गया बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, एच और एस के बीच में 3 डब्बे, तो 1 2 3 डब्बे, तो एस यहाँ पर होगा बच्चे। एच एच के ठीक नीचे किस स्थान पर रखा गया है, एच के ठीक नीचे जे को रखा गया है बच्चे। एस और आर के बीच में क्यू रखा गया, एस और आर के बीच में क्यू रखा गया, तो आर यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा। एस के ऊपर किस स्थान पर रखा गया बच्चे, एस के ऊपर किस स्थान पर के को रखा गया है बच्चे। तो आई और जे के बीच में कितने डब्बे हैं, तो आई और जे के बीच में, तो आई यहाँ हो जाएगा बच्चे, तो जे के बीच में एक डब्बा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए, अब देखिए, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से, तो एक वो है जो कि 99 मिनट में बच्चे, और अगला है ना बच्चे, वो आपका 90 मिनट में भर सकता है। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को 50 मिनट में भर जाता है। तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 50 मिनट है बच्चे। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं हो, तो टंकी टंकी तल पर लगा पाइप को पूरी तरह से भरी और खाली करने में कितना समय लगेगा। अब तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए बच्चे। अब देखिए, ऐसा नहीं बच्चे, एग्जाम में डायरेक्ट एलसीएम निकालने लगेगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 9 का मल्टीपल, तो 9 9 यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पर 11 है बच्चे, यहाँ पर 9 है बच्चे, यहाँ पर 10 है बच्चे, तो 10 ले लीजिए बच्चे, यहाँ पर 5 बच गए बच्चे बच्चे, तो 5 ले लीजिए बच्चे, इतना चीज है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 99 है बच्चे, तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर 90 है बच्चे, तो 55 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 है, तो 99 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 99, तो a प्लस बी आपका कितना आ जाएगा, 105, माइनस सी इक्वल टू 99, तो सी इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चे। तो क्या बोला है, पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब देखिए, 25 तिया 75, 75 गुने 11 कर दीजिए बच्चे, तो 5 7 5 12, हाथ में 1 7 1 8, 825 मिनट आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। इसका एलसीएम क्या होगा, जब आपको एलसीएम निकालना बोले, तो ऊपर वाला को एलसीएम, नीचे वाला को एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालने बोले, तो ऊपर वाला को एचसीएफ, नीचे वाला को एलसीएम, जो बोला जाए ऊपर वाला को वही निकालना बच्चे।
तो 4 8 5 का एलसीएम 40 आ जाएगा बच्चे, और 7 21 63 का एचसीएफ 7 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10 संख्याओं का योग 612, उसका औसत क्या हो जाएगा बच्चे? तो योग दिया हुआ 612 है बच्चे, तो औसत बटा 10 कर दीजिए, जो कि 61.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु जब एक विरामावस्था या एक समान गति में रहती रहती है, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बच्चे। ये क्वेश्चन भी रिपीट है बच्चे, और ये क्वेश्चन फिजिक्स का है बच्चे। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है ना बच्ची, कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, अगर कोई गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है बच्चे, और न्यूटन का सेकंड लॉ से एक फार्मूला आता है बच्चे, एम बराबर ए में आता है बच्चे। अब देखिए इससे भी एक और फार्मूला डिराइव होता है बच्चे, एक्सीलरेशन को v माइनस यू बटा टी लिख सकते हैं बच्चे, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक बटा समय बच्चे। इस फार्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। और थर्ड है ना कि एक्शन रिएक्शन है बच्चे, न्यूटन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन आता है मैं सारी चीज को रिवाइज करवा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका +10 है बच्चे, यहाँ पर +13 है बच्चे, यहाँ पर आपका +16 है बच्चे, यहाँ पर आपका 19 है बच्चे, यहाँ पर आपका 22 है बच्चे, तो आपका 96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रमुख ईमेल प्राप्तकर्ताओं के बीच ईमेल अनुग्रहण के लिए सामान्यतः स्वीकृत अधिकतम आकार क्या होता है? तो 25 MB होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपगम गरीबी कम करने के लिए भारत सरकार की 3 उपगमों में से एक नहीं है? तो विभिन्न कौशल स्तर वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम अथवा मजदूरी को सुनिश्चित करना, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का एक आयाम नहीं है बच्चे? तो सैन्य शक्ति और रक्षा व्यय, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है बच्चे। अब देखिए वह कितनी राशि होगी जिस पर चार वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त हो जाएगा? अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है बच्चे। क्या बोला, वह कितनी राशि हो गई, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है बच्चे। साधारण के रूप में इतना प्राप्त होता है, यानी कि 1560 आपका साधारण ब्याज है बच्चे, तो प्रिंसिपल निकालना है बच्चे, और रेट आपका 20% है, और समय आपका 4 वर्ष है, बटा 100 कर दीजिए बच्चे, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए बच्चे यहाँ पर हो जाएगा आपका एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर 2 दूनी 4 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 तिया 12 9 4 36, और यहाँ पर डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 9 5 45, हाथ में 4 5 तिया 15 4 19 1950 आ जाएगा प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शब्द इतना के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो शब्द को लिखे बच्चे, तो COURAGE, तो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल जाए। अब देखिए स्वर होते कौन कौन है बच्चे, तो A E I O U, ये 5 को आपका स्वर होते हैं बच्चे, बाकी सारे व्यंजन होते हैं बच्चे। तो O के बाद क्या है आ जाएगा बच्चे, तो O P आता है बच्चे, U के बाद भी आता है बच्चे, ए के बाद बी आता है बच्चे, ई के बाद एफ आता है बच्चे, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो सी से पहले आपका बी आता है बच्चे, आर से पहले क्यू आता है बच्चे, जी से पहले एफ आता है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चे, बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह के दाईं ओर से पांचवें स्थान, इधर आपका बायां होता है बच्चे, और इधर आपका दायां होता है, दायां। तो क्या बोला है, दाईं ओर से पांचवें स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी, जो कि ऑप्शन और आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको आपको चेंज करना है बच्चे। तो 174, और के का अर्थ क्या है बच्चे, तो के का अर्थ है डिवाइड है बच्चे, जो कि 6। जे का अर्थ क्या है बच्चे, तो जे का अर्थ है मल्टीप्लाई 12। अब देखिए आई का अर्थ है क्या है बच्चे, तो +63। अब देखिए एल का अर्थ क्या है बच्चे, तो एल का अर्थ है -15। अब देखिए के का अर्थ क्या है बच्चे, तो के का अर्थ है डिवाइड 5। अब देखिए बच्चे आई का अर्थ क्या है बच्चे, तो +29। जे का अर्थ क्या है बच्चे, तो जे कहाँ है बच्चे, जे का अर्थ है मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और के का अर्थ क्या है बच्चे, तो के का अर्थ है डिवाइड है बच्चे 2। एल का अर्थ क्या है बच्चे, एल का अर्थ है माइनस है बच्चे 11। अब देखिए बच्चे 6 दूनी 12 और 9 छक्का 54, 29 गुने 12 कीजिए बच्चे, ठीक है। अब देखिए +63 -3 +29 गुने 2 -11,
ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 29 दूनी 58, एक सेकंड, 29 दूनी 58, 29 गुनी 12, सारा को कैलकुलेट कीजिएगा ना 455 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है बच्चे। अब उतना मैं मतलब कि कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे विजिट को किस रूप में लिखा जाएगा, तो देखिए विजिट इसमें भी है और विजिट इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है बच्चे, तो यहाँ पर जेएस इसमें भी है और जेएस इसमें भी है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो संख्याओं का महत्तम समवर्तन और लघुत्तम समवर्तन क्रमशः इतना इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला जो कि बहुत पूछा जाता है बच्चे, आप लोग को मैंने भी बहुत बार बताया बच्चे, एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बच्चे। तो क्या क्या गिवन है बच्चे, तो 49 गुने 490 इज इक्वल टू पहली संख्या 245 है बच्चे, तो दूसरी संख्या निकालना है बच्चे। तो बस तो 49 गुने 490, तो ये कटेगा दो मरतब, तो 49 दूनी 98, दूसरी संख्या जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। इसको आपको चेंज करना है बच्चे, तो यहाँ पर डिवाइड है बच्चे, डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है बच्चे, ठीक है। प्लस को माइनस में चेंज करना है बच्चे, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है बच्चे, माइनस को प्लस में चेंज करना है बच्चे। अब देखिए x प्लस 10, अच्छा 5 या 15, 3 दूनी 6, ये तो गया 6 इक्वल टू x प्लस 10 x। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपको माइनस में करना पड़ेगा ना बच्चे, तो कि -10 हो जाएगा आपका, -10, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए आंकड़े का समूच्चय इतना है और माध्यिका 7 दिया है बच्चे। अब देखिए बच्चे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे ना, अच्छी क्वेश्चन में आते हैं बच्चे, तो ऑप्शन से आप x बराबर रख के दीजिए। देखिए तो x बराबर आपका 2 है बच्चे, फिर x बराबर आपका 3 है बच्चे, फिर x बराबर आपका 4 है बच्चे, x बराबर आपका 6 है बच्चे। रखने पर माध्यिका आपका 7 होना चाहिए बच्चे, तो यहाँ पर 2 रखेगा तो 6 आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 2 रखेगा तो 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1 आ गया बच्चे, यहाँ 2 रखेगा तो आपका 10 चलेगा बच्चे, यहाँ 2 3 आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पर 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे इसको पहले सॉरी बढ़ते क्रम में आप अरेंज कीजिए, तो 1 3 6 7 10। अब देखिए 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से, इसका माध्यिका 6 आ रहा बच्चे, ये तो कभी होगा नहीं बच्चे 2। अब 3 पुट कीजिए बच्चे, तो 3 पुट कीजिए बच्चे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 7, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तो काटेगा तो 3 हो जाएगा बच्चे, 5 तिया 15, 3 1 4 और 3 तिया 9 2 11। अब इसको पुट कर दीजिए, 3 4 7 11 15। अब देखिए 2 इधर से 2 इधर से, तो इसका 7, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से बनाएंगे बच्चे, आसानी से बन जाएगा आपसे। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 48 लोगों के पंक्ति में मोहित दाएं छोर से 14वें स्थान पर बैठा हुआ है। यदि हरिण पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठी है, तो मोहित और हरिण के बीच कितने विद्यार्थी हैं बच्चे। तो अब देखिए बच्चे इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका ओवरलैप वाला, एक आपका नॉर्मल केस। तो ये तो आपका नॉर्मल केस है बच्चे, और नॉर्मल केस में कुछ नहीं करना बच्चे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच ये फॉर्मूला होता है बच्चे। तो टोटल 48 है बच्चे, 14 प्लस 15 प्लस बीच, तो बीच बराबर 19 आ जाएगा। यही आपका आंसर जो कि एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे आईपैड का अंकित मूल्य 960 है, इस पर 25% प्रति की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, और नगद भुगतान पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान के बाद अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे 960 रुपया है बच्चे, और 25% की 2 बार छूट दी जाती है, तो 75%, तो 75/100 गुने 75/100, और एक 15% की छूट दी जाती है, तो 85/100। अब देखिए 25 या 75 25 100, 25 या 75 25 100, उन्हें 17 5 85, 16 5 हाँ अभी 2500। अब देखिए बच्चे 416 छक 96 यानी कि 60, 20 या 60। अब देखिए बच्चे 3 या 9, 9 या 27 गुने 17। अब देखिए देखिए बाली मेल विद्युत संयंत्र भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। ये आपका ओडिशा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा खेल संबंधित शब्द क्रिकेटर से संबंधित नहीं है। ये आपका रेडर। देखिए देखिए पावर प्ले भी, कवर ड्राइव भी, एलबीडब्ल्यू भी, जो कि रेडर आपका नहीं है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में बच्चे। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए ये आपका कितने पर आता है,
5 पर आता है बच्चे, सी आपका 3 पर आता है बच्चे, ए आपका 1 पर आता है बच्चे, 25 पर आता है, 23 पर आता है बच्चे। तो अगला 21 पर जो कि यू आता है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखिए एक संख्या का टोपी का आधार का व्यास इतना और ऊंचाई इतना है और 112 रुपए प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से टोपी की सतह को रंगने की लागत मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखिए टोपी हम लोग बर्थडे में ही पहनते हैं बच्चे, और टोपी आपको इस टाइप से रहता है बच्चे। तो ये शंकु के रूप में रहता है बच्चे, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चे, तो पाई आर एल होता है बच्चे। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे रेडियस सॉरी डायमीटर आपका कितना दिया हो, तो 40 है तो 20 हो जाएगा रेडियस। ठीक है। अब देखिए ऊंचाई आपका 21 है बच्चे, तो ट्रिपलेट एल ये होता था, तो 21 20, तो एल आपका 29 हो जाएगा बच्चे। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 20 और एल का वैल्यू 29, एल का वैल्यू 29। अब देखिए बच्चे इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बच्चे, तो 40 41.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वही कुट भाषा में पुल को कैसे लिखा जाएगा बच्चे, तो पुल इसमें भी है बच्चे और पुल इसमें भी, दोनों में कॉमन कौन है बच्चे, तो एच ए इसमें भी है बच्चे और एच ए इसमें भी, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ा का माध्य क्या हो जाएगा। जब भी माध्य का क्वेश्चन मिले फ्रेंड, संख्याओं का योग बटा संख्याएं होता है बच्चे, तो योग कीजिएगा तो 200 आ जाएगा बच्चे, और संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो तो आपका 20 है बच्चे, तो 0 0 10, तो यानी कि 10 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में है। जनवरी 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के जिले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को शुभारंभ किया। ये आपका सोरेंस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है फ्रेंड, प्लस को माइनस के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए बच्चे इसको जब चेंज कीजिएगा तो 131 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में बच्चे। अब देखिए a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा बच्चे। अब देखिए 2 से आपको विभाजन का नियम है कि जिसका इकाई इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए, उस संख्या 2 से कट जाएगा बच्चे। 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा बच्चे। 4 का है कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो 4 से कट जाएगा बच्चे। 5 का है कि इकाई स्थान पर 0 या 5 आएगा, उस संख्या 5 से कट जाएगा बच्चे। 6 का है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा, उस संख्या 6 से कट जाएगा बच्चे। 8 का है कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक, अगर वो संख्या 8 से कट रहा है तो संख्या 8 से कट जाएगा बच्चे। 9 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगा बच्चे। 10 का है कि इकाई स्थान पर 0 आएगा, उस संख्या 10 से कट जाएगा बच्चे। 11 का है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट, या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा, तो 11 से आपका कट जाएगा बच्चे। इतना आपका व्यवस्था का नियम है बच्चे, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो क्या बोले थे सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर 3 से कटेगा तो कट जाएगा, तो 6 कट रहा है बच्चे, 8 9 कट रहा है बच्चे, तो 4 बचे बच्चे। तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 3 से कट जाएगा, तो 2 जोड़ेगा बच्चे। न्यूनतम अंक बोला है बच्चे, अगर इसमें अधिकतम अंक बोलता तो इसका अधिकतम 5 हो जाता है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में आपका 4 में है बच्चे। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने दोनों टाइप को आप लोग को बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि गतिविधियों को विविधीकरण ग्रामीण समृद्धता को किस प्रकार योजना देता है, ये आपका वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके और प्रतिबंध को सुधार करके। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है और 71% की छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जाती है बच्चे, तो आपका 10% का बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। अरावली, अमरावती, भवानी, हेमंत और काबनी निम्नलिखित में किस नदी की प्रमुख नदियां, ये आपका कावेरी, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व अमन अमन और चमन की आयु का 4 गुना है, वर्तमान में 3 वर्ष बाद। अब देखिए बच्चे प्रेजेंट में, ठीक है, अ, वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले बच्चे प्लस 3, ठीक है। अमन और चमन की आयु का 4 गुना है, अमन चमन की आयु का 4 गुना है। वर्तमान से 3 वर्ष बाद अमन और चमन की आयु का 2 गुना है, अमन और चमन की आयु का 2 गुना है बच्चे। ये दोनों अंतर कितना का है बच्चे, तो अंतर 3 का, यहाँ पर अंतर आपका 1 का है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा 6 आ जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 तो 2 का, तो 2 यूनिट बराबर आपका कितना आ गया बच्चे, तो 2 यूनिट बराबर 6 आ गया, तो 1 यूनिट बराबर 3 आ गया बच्चे। तो यहाँ पर 3 3 9 दूनी 18 वर्ष आ जाएगा, और 3 वर्ष पहले आपका 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में बच्चे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए बच्चे
इस पैटर्न में देखिए देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है बच्चे। अब देखिए बच्चे, आप लोग का एनटीपीसी यूजी लेवल में सीबीटी 2 का मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दिया बच्चे, जो कि आपका पेपर 20/12/2025 को हुआ था बच्चे। तो जिन भी स्टूडेंट को आने वाला किसी भी एग्जाम हो बच्चे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चे। आप लोग को मैंने प्रूफ भी दिखा दिया कि एलपी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कुछ आपका अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन है बच्चे। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चे, ये मेरी गारंटी है बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।